प्रभु यीशु के नाम से आपका ऑनलाइन सर्विस में आप सबको स्वागत करते हैं। आज हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपके सम्मुख में आते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे खुदा हो। आपने यीशु मसीह को प्रभु हमारे लिए बेचकर अपने छंगा किया, नाश से बचाया। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके सुरक्षित हाथ को, आपके वचन को जो प्रभु आपके ज़ुबान से निकला हुआ है, वो आपने जिस योजना से भेजा वो उसको पूरा कर ही वापस आपके पास लौटता है। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारा स्वर्ग और पृथ्वी पे सारा अधिकार आपका है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु उस नाम से, यीशु के नाम से आज स्वर्ग पृथ्वी के नीचे हर एक घुटना टीकता है, हर एक जुबान कहता है कि यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रकाशन की आत्मा से भरने के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हम वचन आज निकालेंगे फिर से। भजन साम 91 को हम मनन कर रहे हैं। भजन 91 में हम फिर से 1 से 6 तक हम पढ़ेंगे। आमीन। भजन 91 साम 91 वर्स 1 to 6। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। आमीन। यहाँ पे रात के बारे में, दोपहर के बारे में, आमीन, और अंधकार के बारे में लिखा हुआ है कि तीनों टाइप के परेशानियों से, विपत्तियों से, शत्रुओं से हमारा प्रभु हमें सुरक्षित रख रहा है, बचा रहा है। आमीन। इसमें हमने बहुत सारा चीज़ हम पहले मनन कर चुके हैं, बट फिर से कुछ चीज़ को रिमाइंड करना अच्छा है। हालेलुया। इसमें लिखा हुआ है हम जो परम प्रधान के या मोस्ट हाई एलियोन के गुप्त जगह पे बनाए हैं। आमीन। हम एल शडाई के परछाई या शैडो के अंदर है। हालेलुया। तो ये जो वर्ड प्रभु का नाम जिस रीति से बताया गया, आपने देखा है 2 वर्सेस में प्रभु का 4 नाम के बारे में लिखा हुआ है। एल एलियोन, एल शडाई, यावे और एलोहिम, ये 4 नाम दिया हुआ है। और 16 में लिखा हुआ है कि प्रभु लंबी आयु से तृप्त करेगा और मेरा उद्धार जो है यहोवा या अपने पुत्र के बारे में आमीन प्रकाशन दे रहे हैं। और उसी में अगर पहले पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है उसने मेरे नाम को जानने के कारण मैं उसको ऊंचे पद में रखूंगा, उसके ऊंचे जगह पे रखूंगा। सब में देख सकते हैं नाम के लिए महत्व दिया है, इंपॉर्टेंस दिया है। इस नाम को जानने के कारण प्रभु कह रहे हैं मैं सारे प्रॉब्लम से मैं तुझे बचाऊंगा, तुम्हें ऊंचे जगह पे रखूंगा। हालेलुया। इवन हमारा नाम पहले था रोगी, बीमारी, श्रापित, हमारा नाम यही था। शैतान देखिए अब हमें अपने पुराना नाम से हमें आइडेंटिफाई करना चाहता है, या प्रभु एक नाम रखने के बाद शैतान हमारे लिए कुछ नाम बदलता है। डैनियल के किताब में अगर देखोगे, डैनियल नबी के किताब पहला अध्याय, डैनियल नबी के किताब पहला अध्याय को अगर आप उसमें 7वां वचन पढ़ोगे, 7वां वचन पे पढ़िए। खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम उसने बेलतशस्सर, हनन्याह का। एक मिनट। डैनियल का मतलब है गॉड इज माई जज, प्रभु मेरा न्याय करने वाला है। उसके लिए जो नाम बेलतशस्सर जो रखा हुआ है, बेलतशस्सर का जो मतलब है लॉर्ड ऑफ ए स्ट्रेटेंड ट्रेशर, मतलब अलग एक भगवान जो ट्रेशर या खजाना को संभालता है या देखभाल करता है, वो कर बदल दिया उसका नाम। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट नेम हनन्याह का शद्रक। हनन्याह के लिए मतलब है गॉड हैज फेवर्ड मी, प्रभु ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया है। आमीन। पर उसका नाम देखिए क्या रखा हुआ है। आमीन। शद्रक का मतलब है रॉयल और ए ग्रेट स्क्राइब मीन्स राजा के नीचे रहने वाला एक आदमी कर प्रभु का अनुग्रह से हटकर इंसान की ओर लेकर आ रहे नाम।
एक और दूसरा नाम देखिए। हाँ, मिशाएल का मेशक। मिशाएल का मेशक। मिशाएल का मतलब होता है who is what God is, who is what God is means प्रभु जो है वही हूं मैं, आमेन। बट उसके लिए जो नाम चेंज किया गया उसका मतलब है राजा का गेस्ट है, आमेन। देखिए ये सब चीज, एक और लास्ट नाम देखिए, और अजरिया का नाम अबेद नगो रखा। यहोवा इज हेल्प, यहोवा मेरा मदद करने वाला, आमेन। उससे हटकर सर्वेंट ऑफ नेबो, नेबो जो राजा नेबूकदनेस्सर का शॉर्ट नेम है, नेबो का गुलाम। वैसे ही आज संसार या शैतान हम सबके ऊपर एक नाम रखा हुआ है आज, ओके। उदाहरण के रूप में कोरोना, मौत से डरने वाले, कोरोना गरीब होने वाले। आज हमें देखकर शैतान ये नाम रख रहा है, तेरा पैसा सब मैं उड़ा दूंगा, तू गरीब बन रहा है, तेरे घर पे देखो सब जा रहा है, तेरे घर पे एक ना एक तो मौत होगी, तेरे घर पे देख मैं ये होगा, या तेरे नाम जो है पुराना चेन स्मोकर है, तेरे नाम जो है शराबी है। ये नाम शैतान रख रहा है लोगों के थ्रू, और शैतान बताता है। और अक्सर हम अपना रियल आइडेंटिटी को भूलकर प्रभु का संतान हूं, आई एम ए चाइल्ड ऑफ गॉड, इस जो नाम है इसको भूलकर हम चले जाते हैं दूसरे नाम लेने के लिए, समझ रहे आप। बट प्रभु ने कहा था यू आर माई चाइल्ड, मैंने तुझे जन्म दिया है, तुम मेरा पुत्र, मैं तेरा परमेश्वर हूं। द वर्ड परमेश्वर का मतलब है आई एम एवरीथिंग दैट यू नीड। इफ यू नीड फाइनेंस, आई एम योर फाइनेंसियर। इफ यू नीड हीलिंग, मैं तेरा हीलर हूं। इफ यू नीड विजडम, मैं तेरा विजडम हूं। एवरीथिंग जो तुम्हें चाहिए मैं जो हूं सो हूं का मतलब यही है, यावे, आमेन। बट हम अक्सर अपना आइडेंटिटी प्रभु के अंदर बैठने के बाद भी अगर हमारे समझ में, हमारे आइडेंटिटी में, इफ यू हैव ए डिफरेंट माइंड सेट, ध्यान से देखो, माइंड सेट, माइंड को दूसरी रीति से अगर सेट कर देंगे, आमेन, हमारे साथ नुकसान हो सकता है। वॉट वी थिंक मैटर्स द मोस्ट। आप प्रभु के अंदर बैठे हो, क्या सोच रहे हो अपने प्रभु के बारे में, या परेशानी के बारे में सोच रहे हो। देखो डर ऐसा चीज है, कुछ होने से पहले, मतलब 10 साल के बाद होने वाली चीज को आज से डर के कारण आप उस 10 साल के बाद बीतने वाली चीज को आज ही आप लेकर आ सकते हो। जैसे फियर 10 साल के बाद जो बोल्डनेस देता है, डर वैसे 10 साल के बाद जो होने वाला नुकसान को लेकर अभी लेकर आ सकता है। एक रियल स्टोरी है, एक जगह पे 4-5 बच्चे, एक विलेज के, और जहाँ पे ट्रेन ट्रैक है वहाँ पे बच्चे थे। उसमें एक बच्चा जो है, जो वहाँ पे रहने वाला लड़का है, छोटा लड़का है, वो बहुत थोड़ा कमज़ोर बच्चा है, एक मतलब ना हर एक चीज़ से डरता है, थोड़ा मीन्स बहुत वीक बच्चा है वो। तो बाकी बच्चों ने क्या किया था, इस एक बच्चे को मजाक प्रैंक करना है कर इस एक बच्चे को लेकर हाथ पांव बांध दिया, आंख पे पट्टी बांध दी और लेकर गए रेलवे ट्रैक के पास, और कहा था आज तुझे रेलवे ट्रैक में हमने खड़ा कर दिया, अब तू मरने वाला कर उसको लिटा दिया, बांध दिया ट्रैक में। बट उन्होंने पीछे से चुप कर हंस रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो ट्रैक पे बांधा था वो अनयूज ट्रैक है, उस ट्रैक में कोई ट्रेन आता नहीं है, उसमें बांधा गया था। दूसरा ट्रैक में ट्रेन जाने वाला ट्रैक है। जैसे ट्रेन पास आवाज देता आया है, एक बच्चा डरने लगा, चीखने लगा। वो वहां पे उस दूसरे जो उसका साथी है वो तो हंस रहे थे, कैसे डर रहा करके। बट जैसे ट्रेन दूसरे ट्रैक में पार हो गया और इस बच्चे को उसके बाद बचाने के लिए, मतलब खोलने के लिए आए थे, उन्होंने देखा तो बच्चा मर चुका है। तो ट्रेन ने नहीं मारा, डर ने मारा है। बहुत सारे समय वैसी विपत्ति हमें नहीं मारती, विपत्ति का डर। परेशानी नहीं मारती, परेशानी का डर। बीमारी नहीं मारती, बीमारी का डर। आमेन। मेरा एक फ्रेंड है, 2004 में उनको कैंसर, यूट्रस में कैंसर था, उसमें प्रभु ने चंगा किया। उसके ऊपर बाद लीवर में उनको कैंसर हो गया था, ओके। बट कैंसर होने के टाइम पे कीमोथेरेपी जब हो रहा है, आमेन, कीमोथेरेपी होने के टाइम पे वो मतलब बोल्डनेस, इतना स्ट्रांग लेडी थी, उन्हें कहा था मुझे कुछ हुआ ही नहीं कर वो स्ट्रांगली जाकर, मतलब कीमो, उन्होंने सोचा कि नॉर्मल टाइप का ही ट्रीटमेंट है कर वो गई, कीमो दिया है, कुछ हुआ ही नहीं। शी वॉज परफेक्टली ऑल राइट। कीमो
देते रहे, आई थिंक 5 या 6 साइकिल के बाद शी वॉज नॉर्मल। उनके बाल नहीं जड़ा, कुछ बाल गिराए नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, शी वॉज नॉर्मल, स्किन का कलर नॉर्मल था, नॉर्मल। बट एक दिन घर आने के बाद उनके कोई रिलेटिव्स आए थे मिलने के लिए। उनने कहा था अब तो कीमो साइकिल में लेने के बाद भी आपका बाल नहीं जड़ रहा है। उन्होंने कहा था क्यों, बाल जड़ता है क्या, बाल गिरता है क्या? अरे पूरे बाल गिर जाते हैं, पूरे सर जो है शेवन हेड जैसे हो जाता है। कर उन्होंने बताया था आपका बाल नहीं गिरा तो ये तो पता नहीं, आश्चर्य लग रहा है हमें। कैंसर में आपका तो इतना साइकिल हो गया, पैरासाइकिल में शुरू हो जाता है, कर आपका स्किन डार्क हो जाता है, खाने की इच्छा नहीं होता, सब नॉर्मल चीज थी। बट जैसे ही इन्होंने वर्ड्स सुना इसके बारे में, इमीडिएटली बाल झड़ने लगा। विद इन वीक्स शी बिकम बाल्ड हेड। इट वॉज नॉट कीमो, कीमो के कारण नहीं, कीमो के कारण होता था फर्स्ट टाइम से उनको होना चाहिए था, बट लोगों के शब्द, गलत शब्द। ब्रदर हम ये भी प्रीचर है ब्रदर, वो भी प्रीचर है, ओके, टू गॉड बी द ग्लोरी। सारे प्रीचर्स ही है, दुनिया में बहुत अच्छे प्रीचर्स है, प्रभु के लिए धन्यवाद हो। बट जज, बाइबल कहता है जज इवन प्रॉफिट्स, प्रॉफिट नबियों को भी जज करने के लिए कहा, क्योंकि वचन जो है, जितना वचन विश्वास को डाल सकता है वैसे ही वचन डर को भी डाल सकता है आपके अंदर। क्या सुन रहे हो, किस रीति से उसको ले रहे हो, इट मैटर्स द मोस्ट। क्योंकि अगर वो चीज आपके माइंड में एक सेट कर दिया, इफ इट सेट योर माइंड कि कोरोना आ जाएगा तो दिल्ली के अंदर इतना लोग मारे जाएंगे, ओके, अगर आपने सोच लिया वो मरने वाले इसमें मेरा नाम भी है या आपके नाम भी है, तो निश्चय कोरोना कहीं पे से भी आ जाएगा घर। बट इफ यू थिंक आई एम इन द सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई, चाहे मैं उसके बीच में, मौत की द्वार के बीच में, अंधकार में भी चलूंगा, 10,000 के बीच में भी इन्फेक्टेड है, नथिंग विल टच मी, तब वो चीज आपको छू नहीं सकता। इट्स अ मैटर ऑफ योर माइंड सेट कि आप अपने नाम, whether you believe you are a child of God or you believing that you are the child of the circumstances, हालत के बच्चे होकर कर सोच रहे हो या प्रभु का बच्चे अगर कर आप सोच रहे हो, it depends of every individual। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तभी वो वर्स 91 का अब फिर से पढ़िए, he who dwells, जो परम प्रधान, जो ये नहीं बोला था कि स्ट्रॉन्ग बिलीवर है, प्रॉफिट है, नबी है, जो मीन्स इट मैटर्स विथ एवरीवन, हर एक व्यक्ति वो ले सकता, अप्लाई कर सकता है। यस, इट मे बी मी, आमेन। मैं परम प्रधान के गुप्त जगह पे बैठा हूं, मैं उस जगह पे, ऐसे जगह पे बैठा हूं जहां पे बेस्ट सुरक्षा है, नो ईविल कैन कम, आई एम दैट सिटिंग इन दैट प्लेस। वो प्लेस का नाम यीशु, दूसरा नाम बोल सकते हैं इन क्राइस्ट, मसीह में, मसीह में मैं बैठा हूं सारा प्रधानता अधिकारी के ऊपर, आमेन, जहां कोई चीज छू नहीं सकता। सपोज आप एक साइज स्क्रेपर लगा हो, आपका बिल्डिंग जो है, इफ इट इज इन द 20th फ्लोर या 30th फ्लोर अगर रह रहे हो, ओके, और आप उस जगह पे बालकनी में खड़े हो, आपको मच्छर काटेगा नहीं ऊपर, मच्छर इतना ऊपर उठकर नहीं आ सकता, हवा पे उड़ जाता है या आएगा ही नहीं, ओके, क्यों? यू आर फार अबव द रीच ऑफ मस्किटोस। वैसे ही एज ए बिलीवर अगर विश्वास करते हो तो यू आर फार अबव ऑल प्रिंसिपैलिटी, देखिए, ऑल प्रिंसिपैलिटी, ऑल पावर, सारे प्रधानताओं, सारे अधिकार, सारे संसार के हाकिमों के ऊपर ऐसे जगह पे बैठे हो जहां पे आपको छू नहीं सकते। ब्रदर, फिजिकली यू आर हियर, बट स्पिरिचुअली दैट इज योर पोजीशन एंड माय पोजीशन। हालेलुया। ये पोजीशन को कभी मत भूलना। आज दुनिया आपको क्या बोल रहा है, इट डजंट मैटर, आप अपने बारे में क्या बोल रहे हो, वही बोल रहे हो जो प्रभु ने बोला है, आई एम द हील्ड वन, आई एम द प्रोटेक्टेड वन, आई एम द ब्लेसेड वन, आई एम द सेटिस्फाइड वन। ये आपका नाम है या ब्रदर, नहीं ब्रदर, पता नहीं मेरा हालत क्या होने वाला है, मेरे जॉब के बारे में क्या होने वाला है, मेरा फैमिली के बारे में क्या होने वाला है, ऐसे बोलने वाले हो। इट मैटर्स विथ यू ब्रदर। चेंज योर माइंडसेट, आपके वर्ड को, आपके माइंडसेट को वर्ड के अनुसार चेंज करो। जब तक ये चेंज नहीं होगा ब्रदर, वी स्टिल हैव, अगर आप अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करोगे वचन के अनुसार, तो शैतान को हमें अटैक कर सकता है। बट व्हेन वी चेंज आवर माइंड टू द वर्ड ऑफ गॉड एंड स्टे स्टेबलाइज्ड, उस वचन में एस्टैब्लिश्ड, बुरी समाचार से हम डरेंगे नहीं। हालेलुया, आमेन। देखिए, बहुत जरूरी है कि हमारा बिलीफ क्या है, व्हाट वी बिलीव।
बाइबल में लिखा हुआ है कि जज योरसेल्फ, अपने अंदर आप खुद जज करो कि आप कहां पे हो, व्हाट इज योर पोजीशन। हालेलुया। देखिए साम 91 में आमीन, वर्स 5 और 6। तू न रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता। इन सब में एक वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है, यू शैल नॉट बी अफ्राइड। यू शैल नॉट बी अफ्राइड। किससे अफ्राइड नहीं होगा? यू विल नॉट बी, ऐसा बोल सकते हो, आप डरोगे नहीं। किससे नहीं डरोगे? रात के अंधेरे डर से। इंग्लिश में लिखा हुआ टेरर बाय नाइट। टेरर मीन्स ऑर्डिनरी डर नहीं, ऐसा खौफ डर है कि आपको सांस लेना दिक्कत होता है। दैट्स टेरर। टेररिस्ट मतलब क्या है? लोग जो डर को अख्तियार बनाकर लोगों के ऊपर अधिकार चलाने वाले, दैट इज टेररिस्ट। जैसे टेरर मीन्स हर एक चीज में टेरर है। ओके, टेरर बाय नाइट नॉट द एरो दैट फ्लाइज बाय डे। ब्रदर, ये मिसाइल गिर सकता है, या ये बायोलॉजिकल वॉर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ब्रदर। वी आर लिविंग इन ए वर्ल्ड जहां पे बहुत सारे लोग संयम दिमाग से काम नहीं कर रहे। ओके, एक इंसान पागलपन के कारण बहुत सारे अच्छे लोग के ऊपर भी ये परेशानी आ सकता है। आपने ब्रदर, मैं बाइक या आपने गाड़ी, ब्रदर मैं स्लोली स्पीड लिमिट में चला रहा था, पता नहीं एक शराबी बीच में आकर ठोक दिया, मुझे मार दिया। कितना एक्सीडेंट्स ऐसे हुआ है जहां पे आप सही थे, बट पीपल हु मेड एक्सीडेंट, जिन्होंने आपको टक्कर किया या आपके सामने आए थे, दे वर नॉट परफेक्ट पीपल। तो ऐसे एरोस शैतान फेंकता है। आमीन। बट बाइबल कह रहा है उस एरोस से भी, उस हथियारों से भी, उस तीर से भी प्रभु तुम्हें बचाएगा। आमीन। 6 में लिखा हुआ है, नॉर ऑफ द पेस्टिलेंस दैट वॉक्स इन डार्कनेस। आज जो बीमारी का चल रहा है, इट्स अ पेस्टिलेंस। पेस्टिलेंस का मतलब क्या बोलते हैं? महामारी, ऐसे बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? मरी। इट्स पेस्टिलेंस मीन्स एक बीमारी। एक को आएगा तो बीमारी, पूरे जगह को आएगा तो पेस्टिलेंस है, महामारी होता है जो अंधकार में, अंधेरे में चलता है। आमीन। नॉर ऑफ द डिस्ट्रैक्शन दैट लेस वेस्ट एट नून डे। नॉर ऑफ द डिस्ट्रैक्शन दैट लेस वेस्ट एट नून डे। आमीन। एक अच्छा इलिस्ट्रेशन मैं बताना चाहता हूँ। रिसेंटली आई वाज लिसनिंग, अभी रिसेंटली 1 तारीख को रेवरेंड ब्रदर बेनी हिन एक इंटरव्यू दे रहे थे और कोई चैनल के लिए, एक उसके लिए मीटिंग के लिए, एंड ही वाज स्पीकिंग कुछ, वो अपने पर्सनल कार्य को रखकर वो बात कर रहे थे कि डॉक्टर्स के पास गए थे बिकॉज कुछ ऑपरेशन होने वाला था उनको, एंड आफ्टर केम ही हैड ए सॉर्ट ऑफ विजन। ओके, जो विजन है, आई एम नॉट गोइंग टू जज हिम, वो उनका और प्रभु के बीच में, बट उन्होंने कहा था उस दर्शन के बाद, ध्यान से सुनिए, उस दर्शन के बाद मेरे अंदर एक रेवरेंशियल फियर बढ़ गया। मेरे अंदर प्रभु का ऊपर जो भय था वो ज्यादा बढ़ गया करके। आमीन। सी दिस मैन ऑफ गॉड, मैं इस आदमी के बारे में, सेवक के बारे में जितना पढ़ा है, जितना सुना है, जितना देखा है, ही हैड आउटस्टैंडिंग मीटिंग्स दुनिया भर के, पूरे दुनिया भर के वन ऑफ द फेमस इवेंजलिस्ट, आउटस्टैंडिंग हीलिंग मीटिंग्स, डिलीवरेंस प्रीचर्स, वंडरफुल प्रीचर, आउटस्टैंडिंग मैन ऑफ गॉड। आमीन। बट वो कह रहे हैं वो सारा एक्सपीरियंसेस अच्छा था, बट मैं वो सारा एक्सपीरियंसेस को छोड़कर अभी 3 साल में प्रभु के साथ जो समय बिता रहा हूं, 2015 में हुआ ये चीज, ये 3 साल में मैं कह रहे हैं कि मैं आज रोज सुबह एक बाइबल पढ़ रहा हूं, ओके, दोपहर को, इवनिंग को, रात को दूसरा हिब्रू में पढ़ रहा हूं, सुबह इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, रात को हिब्रू बाइबल पढ़ रहा हूं। कह रहे हैं मैं और जानना चाहता हूं कि ये खुदा कौन है, टू नो द लॉर्ड। जैसे फिलिपियंस में पौलुस ने कहा था, मैं उसको जानना चाहता हूं और उसको पुनरुद्धान के सामर्थ को जानना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू नो हिम एंड द पावर ऑफ हिज रिजरेक्शन। सेम टाइप का ये सेवक भी बोल रहे हैं। आई जस्ट सॉ इट ऑन 1 मई रात को उनका मीटिंग चल रहा था, तो आई वॉज जस्ट लिसनिंग। वो कह रहे हैं उनका एक्सपीरियंसेस वॉज आउटस्टैंडिंग, बट उनका फेथ या उनका कॉन्फिडेंस, उस अनुभव, जब कोट को उठाकर फेंक के लोग गिर रहे थे, लोग छंगे हो रहे थे, उसके ऊपर उनका फेथ ने रखा। उन्होंने कहा था, आई एम स्टिल परस्यूइंग नॉट द हीलिंग, द हीलर। आमेन। सही, गॉड इज आवर प्रोटेक्टर। हालेलुया।
प्रोटेक्शन के लिए हम साम 91 को पढ़कर जाते हैं। मैं अगर मुझसे कोई पूछे आमेन ब्रदर आपको प्रोटेक्शन चाहिए या प्रोटेक्टर चाहिए, मैं बोलूंगा मुझे प्रोटेक्टर चाहिए। हालेलुया। व्हेन यू आर द प्रोटेक्टर, प्रोटेक्शन नेचुरल है। मेरा फाइनेंसर, अगर यीशु मेरा फाइनेंसर है तो मेरा देखभाल करने वाला चीज वो ऑटोमेटिकली संभाल लेगा। ही विल बी फाइनेंसिंग मी। इफ द लॉर्ड इज माय विजडम, मेरे लिए जब ज्ञान की जरूरत है वो देखभाल करेगा। आमीन। बहुत सारा समय हम प्रभु के हाथ के पीछे जाते हैं, उनके चमत्कारी हाथ। यस वी नीड इट। उसके चमत्कारी हाथ, उसके छुटकारे के हाथ, वो सब बढ़िया है, बट छुटकारे देने वाला वो खुद कहते हैं मुझे जानो, मेरे प्रेम को जानो। अगर मुझे जान लोगे कि मैं कौन हूं, ये सारा चीज के लिए आपको मांगने की जरूरत ही नहीं है। इट इज बाई प्रोडक्ट, इट विल ऑटोमेटिकली सप्लाइड टू यू। तभी यीशु ने कहा था प्रभु का राज्य, उसकी धार्मिकता का पहले खोज करो तो ये सब तुम्हारे साथ जुड़ा जाएगा। आमीन। आई वाज आल्सो थिंकिंग, यस मैं आजकल उस मीटिंग सुनने के बाद आई वॉज जस्ट मेडिटेटिंग, क्योंकि आई एम नॉट अबाउट टू जज अदर्स, खुद को जज करने वाला था। मैं बाइबल खोलकर, व्हेन वाज द लास्ट टाइम जब मैं बाइबल मेरे लिए पर्सनल चीज के लिए मुझे कुछ लेना है कर बाइबल पढ़ा था। मैं जब चेक कर रहा था, अपने आप को जज कर रहा था, आई विल से मैं जब रिसेंटली बाइबल पढ़ रहा हूं, आई एम व्हेन एवर आई एम रीडिंग द बाइबल, मैं प्रीचिंग की विचारों से बाइबल पढ़ रहा हूं। जब भी बाइबल पढ़ता हूं, ये पॉइंट अच्छा है इस मैसेज में देंगे, वो पॉइंट अच्छा है उस मैसेज में देंगे। इट्स लाइक प्रभु के वर्ड के बारे में मैं बताने के लिए मैं बाइबल पढ़ रहा था, नॉट टू नो गॉड पर्सनली। इट वॉज माई मिस्टेक। आई रिपेंटेड, आई सेड लॉर्ड फॉरगिव मी। आमीन। और चीज में आई वांट टू परस्यू इट इन माई लाइफ। मैं आपको जानना चाहता हूं। आमीन। आपने जो चमत्कार किया, इट्स वंडरफुल। यू डिड आउटस्टैंडिंग थिंग्स, मेरे जीवन को बदलना, एवरीथिंग इज वंडरफुल, बट आई वांट टू नो यू। आपका नाम को मैं जानना चाहता हूं, टू नो पर्सनली। आमीन। देखो यीशु नाम जो है, आमीन, यीशु नाम जो है संसार में हो सकता है बहुत सारे लोग यीशु के नाम रखते होंगे, बट आई डोंट से जीसस फ्रॉम दिल्ली, आई डोंट से जीसस फ्रॉम चेन्नई। जीसस फ्रॉम चेन्नई कोई चंगा नहीं करने वाला। व्हेन आई से जीसस ऑफ नाज़रेथ, यीशु मसीह, नाज़रेथ का यीशु मसीह के नाम से, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम से, whom I am seeing, whom I am experiencing, अंदर से किसको रखकर मैं बोल रहा हूं, उस प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूं, इट मैटर्स। When I have a personal understanding, यीशु का नाम का पर्सनल अंडरस्टैंडिंग, यीशु का व्यक्ति का पर्सनल अंडरस्टैंडिंग जब मेरे आत्मा में, प्राण पे सही रीति से मेरा अप्रोच सही रीति से है, उनके बारे में मेरा विचार सही रीति से है, then things start working। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पे जो नाम दिया हुआ है साम 91 में, इट्स नॉट जस्ट लाइक एल एलियोन, एल शडाई ब्रदर, हाँ एल एलियोन भी एल शडाई है, यावे है और एलोहिम है। It's not like that. Amen. It's saying have a revelation, personal revelation. इस नाम का हर एक व्यक्ति को they should have a personal revelation कि वो कौन है, वो क्या किया उस नाम में। Just think, एक इंसान का आज हो सकता है आज दुनिया इंडिया में we have a lot of VIPs, इतना बड़ा VIPs है, VVIPs है। Amen. जिनकी एक शब्द पूरा इंडिया में काम कर सकता है। Man's word, they are VVIPs, they are being elected by people. उनके पास अथॉरिटी है इंडियन के ऊपर, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, अथॉरिटीज के ऊपर। जस्ट थिंक, स्वर्ग और पृथ्वी बनाने का आमीन प्रभु परमेश्वर ने अपना पुत्र का नाम दिया पर्सनली, जिस नाम से स्वर्ग खोल सकता है, जो नाम नरक को डरा सकता है, जो नाम पृथ्वी पे काम कर सकता है, वो अपना नाम हमें देखकर कह रहे हैं ये नाम को जानना। हैव ए रेवलेशन अबाउट दिस नेम। और उस नाम को तुम्हारे साथ क्या संबंध है, इस प्रकाशन पे जब तुम चलना शुरू करोगे, आमीन, इट विल स्टार्ट वर्किंग। लाइक आई सेड, समटाइम्स मेजॉरिटी टाइम वी प्रे, हम वी प्रे फिलिपियंस 4:19 को घोषणा करते हैं, हमारे प्रभु हमारी सारी जरूरत को यीशु मसीह की महिमा के धन के अनुसार पूरा करता है। इट्स वंडरफुल। अंगीकार करना जरूरी है। आमीन, आमीन। देखिए पौल किस रीति से बोल रहा है, मेरा प्रभु, ये नहीं कह रहा कि आपका प्रभु, क्योंकि स्पीकिंग टू बिलीवर्स,
उसको बोलना चाहिए था, हमारा प्रभु बोलना चाहिए था। बट ही नोस कि सब व्यक्तियों का, सब बिलीवर्स का प्रभु के साथ जो संबंध है, सबका लेवल अलग अलग है स्पिरिचुअली। दैट्स व्हाई ही सेड, आई डोंट नो अबाउट यू बट आई नो, बिकॉज तुम इस मिनिस्ट्री में बो रहे हो, पौलुस का सेवा में बो रहे हो। तो पौलुस कह रहा है, मेरा प्रभु, जिस प्रभु को मैं पर्सनली जानता हूं, जिस प्रभु का सामर्थ को पर्सनली समझता हूं, जिस प्रभु का स्वभाव का पर्सनली मैं जानता हूं, वो प्रभु तुम्हारी जरूरतों को, हालेलुया, मेरा प्रभु तुम्हारी जरूरतों को, जस्ट थिंक, आमेन। इट्स वंडरफुल टू से आवर गॉड। बोल सकता था, मैं भी विश्वास करता हूं, बड़े सेवक बोले यार हमारा प्रभु कर कर, क्योंकि वो मुझे भी जोड़ रहा है उसके साथ। बट यहां पे पौलुस का एक स्टेटमेंट बहुत, मेरा प्रभु, उसका मतलब इज सेइंग द लॉर्ड whom आई नो, जो प्रभु जिसका आराधना उपासना मैं करता हूं। हे राजा, शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा था, हे राजा, आमेन, इस चीज के बारे में तुम्हें जवाब देने की जरूरी नहीं समझते, क्योंकि जिस प्रभु का उपासना, जिस परमेश्वर का उपासना हम कर रहे हैं, हम जानते हैं उस प्रभु को, उस जलती हुई आग से और तेरे हाथ से वो बचाने का सामर्थ रखता है। हालेलुया। बिकॉज दे हैड अ पर्सनल रिलेशनशिप, अंडरस्टैंडिंग विद द फादर। यीशु आए थे उस फादर का, उस रिलेशनशिप में हमें खींचने के लिए। When we have a personal understanding, things will start changing. एक अच्छा उदाहरण हम जो पहले देख चुके हैं बहुत सारे सालों पहले, बट मैं उसको आई वॉन्ट टू रिमाइंड इट अगेन। इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी। आमेन। रूत के किताब न्याय के किताब के बाद आएगा जोशुआ, न्याय के बाद आएगा रूत। रूत का पहला अध्याय, पहला चैप्टर 1। आमेन। एक पढ़िए। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों दो तक पढ़िए। हाँ। उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। आमेन। ये रहने वाला, ये बैतलहम में रहने वाला, बैतलहम को बोलते हैं हाउस ऑफ ब्रेड। आमेन। प्रभु यहूदा बैतलहम को ब्लेस कर चुके हैं। आमेन। यहां पे रहने वाला, हाउस ऑफ ब्रेड में रहने वाला या प्रभु के भवन में रहने वाले, प्रभु के भवन को छोड़कर, प्रभु की उपस्थिति को छोड़कर दूसरा जगह जा रहा है ढूंढते हुए कुछ मिलेगा क्या। बहुत सारा समय एज बिलीवर्स, आमेन, एज बिलीवर्स चर्च को छोड़कर, वो जहां पे प्रभु का वचन का भोजन मिलता है उसको छोड़कर वी कॉम्प्रोमाइज विद लॉट ऑफ थिंग्स। प्रीचिंग टाइम पे ब्रदर आई हैव सम इंपॉर्टेंट वर्क सबके पास है, बट इज इट मोर इंपॉर्टेंट देन गॉड्स प्रेजेंस? आमेन। इज इट मोर इंपॉर्टेंट देन गॉड्स प्रेजेंस? दाऊद का स्टेटमेंट देखो, मैं महल में 1000 दिन रहने से ज्यादा प्रभु के भवन पे, बाहर जो बाहरी आंगन पे एक दिन रहना बहुत कीमती समझता हूं। किंग इज स्पीकिंग, कोई डेविड द शेपर्ड बोलते तो अलग है, डेविड द किंग इज स्पीकिंग, मैं राजमहल छोड़कर यहां रहना पसंद करता हूं। बट समटाइम्स वी आर नॉट सॉरी, वी आर सो सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड बोलना चाहिए, वी आर सो लेथार्जिक इन प्रभु के कार्य पे। प्रभु का भवन तो है, प्रभु का वचन तो है, इससे भी बाद में देखा जाएगा। अभी इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है, अभी मेरा और कुछ इंपॉर्टेंट चल रहा है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। आमेन। प्रभु के भवन को छोड़कर, प्रभु के घर को छोड़कर ये मोआब देश में जा रहा है, बाहर जा रहा है। आमेन। या उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके 2 बेटों का नाम महलोन और किलियोन थे। आमेन। एक मिनट, इस आदमी का नाम है एलीमेलेक। एलीमेलेक का मतलब है गॉड इज माई किंग। एलीमेलेक का मतलब है गॉड इज माई किंग, मीन्स प्रभु मेरा राजा है। इसका मतलब क्या है? मेरी हर एक देखभाल करने वाला वो है, राजा का नाम एलीमेलेक रख सकते हैं।
नाम रख सकते हैं प्रभु का दास, नाम रख सकते हैं प्रभु का सेवक। आमेन। बट क्या बिलीव करते हो नाम उसके अनुसार चल रहे हो? आमेन। ओके, वो आदमी अपनी वाइफ के साथ जा रहा है और उसका 2 बेटे हैं। बेटे का नाम भी अजीब सा रखा है, देखो उसका बेटे का बेटों के नाम महलोन का मतलब है सिकली, बीमारी। एक बेटे का नाम है बीमारी। क्या आप अपने बच्चे का नाम रखोगे ऐसे, बीमारी? महलन का मतलब है बीमारी। एक का नाम है बीमारी, दूसरे का नाम किलियन का मतलब है जिसके पास कोई ताकत ही नहीं है। मैन लैकिंग विगोर, मैन लैकिंग स्टेमिना, मैन लैकिंग मतलब इतना कमजोर, बीमार आदमी। सही वर्ड है पिनिंग मैन, हमेशा हर एक चीज में रोने वाला, लाचार आदमी। आमीन। बेटे का नाम 2 नाम रखा है, बीमारी और लाचार आदमी। हाँ, इट्स नेम्स मैटर ब्रदर। ओके, हाँ। ये एफ्राती थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। ओके, मैं स्टोरी में आगे बढ़ता हूँ। ये बैतलहम के रहने वाले, बट ये आ गए मोआब। अब आने के बाद उस टाइम एलीमेलेक का मौत हो जाता है, वो नाओमी विडो हो जाती है, और थोड़े दिन के बाद उनके बेटे, दोनों बेटे जिनकी शादी हो जाती है, उन दोनों के भी मौत हो जाती है। उन दोनों का भी मौत हो जाती है। दे टू डाई, ऐसा नाम रखोगे तो जल्दी मरेंगे। आमीन। हमारे जगह पे बहुत सारे लोगों का नाम आता है, आरोग्य राज, आरोग्य दास, आरोग्य सेल्वी। ये नाम उदाहरण के बाद में सगाय सेल्वी, सगाय राज, ऐसे। सगाय मीन्स मदद करने वाला, मदद कर फेवर्ड पर्सन। आरोग्य मीन्स हेल्दी राज, हेल्दी राज ऐसे बोल सकते हैं। आरोग्य राज का मतलब है हेल्दी राज। आरोग्य दास का मतलब है हेल्दी सेवक दास। ओके, बट मैंने देखा है वो खुद कैसे बीमार है, कमजोर। नाम का और उनका जीवन का कोई संबंध ही नहीं है, बिकॉज दे डोंट आइडेंटिफाई दैट विद दैट नेम। आमेन। तो यहां पे दोनों मर जाते हैं, और उनकी दोनों वाइफ्स, पति मरने के कारण वो भी विधवा हो गए दोनों। आमेन। विधवा हो जाती है। तो उस टाइम प्रभु का कार्य सुन रही है। वर्स 6, तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेकर उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। अतः वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहाँ रहती थी निकली, और उन्होंने यहूदा देश वापस बेतलेहम जाने की तैयारी कर रही नाओमी कि मैंने बहुत बड़ा गलती की, यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखकर भाग गया, बट वहां पे सुरक्षा था। बहुत सारा समय यू मे बी थिंकिंग, ब्रदर प्रभु के साथ हूँ ब्रदर, बट मेरे साथ क्यों बीत रहा है? बट आप अंडरस्टैंड करो कि आप जब परेशानी में गुजर रहे हो, प्रभु आपके साथ है। दैट इज द बेस्ट प्लेस। वहां से प्रभु आपको उठा सकते हैं। प्रभु वहां से जो शैतान ने नुकसान के लिए बनाया, प्रभु वहां पे आपको आशीष के कारण बना सकते हैं। आमेन। तो नाओमी जब सुनती है कि यहूदा में खाना मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, आमेन, क्योंकि सब जगह लैंड को गिरवी रख दिया, सब चीज चला गया उनके पास। हस्बैंड के साथ आए बेतलेहम छोड़कर, हस्बैंड की डेथ हो जाती, दोनों बच्चों की डेथ हो गई यहाँ पे। अब दोनों बहू हैं, विधवा सासू माँ, और 2 बहू है, वो भी मोआबिट्स, मीन्स दे आर डिफरेंट कल्चर, जो प्रभु को नहीं जानते थे, उस कल्चर से आती है। आमेन। तो नाओमी एक रिक्वेस्ट रख रही है उनके सामने, देखो अभी मैं बुजुर्ग हो चुकी हूँ, अभी बच्चा होने का कोई चांस नहीं है, ना मैं शादी करने वाली हूँ, तो अपने अपने घर जाकर दूसरा शादी कर खुशी से रहो करके दोनों के लिए शी मेक्स ए रिक्वेस्ट, एक ओपनली बता रही है। उसमें आमेन, उसमें एक बहू जो है, आमेन, और ओप्रा, वो क्या बोलते हैं, ओरपा। वर्स 14, तब वे फिर से उठी, और ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रुत उससे अलग ना हुई। ओके, ओरपा अपने गांव वापस चली गई, या अपने घर चली गई, जो वो सही समझ रही थी, क्योंकि नाओमी में भी बोला था। बट रुत जो है मोआबिट है, जो यहूदी से कोई लेना देना नहीं है,
उसने कहा था तेरी प्रजा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तू मेरी सासू माँ, तू मेरी माँ है, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी करके नौमी के साथ, नौमी के पास फिजिकली कुछ था ही नहीं, बट इसे आई वोंट लीव यू ग्रेस मदर इन लॉ कर मदर इन लॉ के साथ जुड़ गई। आमेन। अभी मेन स्टोरी पे आते हैं। आने के बाद उस जमाने में प्रभु ने एक नियम रखा था, आमेन, कि किसान जब मतलब बहुत रईस जिनके पास जमीन है, काटने बाद खेत में फसल काटने के बाद कोने जगह को छोड़ देना है ताकि गरीब उसको लेकर वो भूखे ना रहे। ये एक आदेश था जो उस जमाने में करते थे। तो यहाँ पे फोवास कर एक आदमी, आमेन। दूसरा अधिकार का पहला वचन, नाओमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था जिसका नाम बोअज था। जिसका नाम बोअज था। बोअज का मतलब है इन हिम इज स्ट्रेंथ, उसके अंदर सामर्थ है। बोअज का मतलब है उसके अंदर सामर्थ है। हम बोल सकते हैं वो बोअज जिसको यीशु को सिंबलाइज करता है, उसके अंदर जीवन है और वो जीवन मनुष्य की ज्योति है। हालेलुया। तो यहाँ बोअज वो से वेल्थी मैन, बहुत धनवान है। हमारा यीशु मसीह धनवान है, आमेन। और बोअज जो है, आमेन, दयालु दिल वाला है, अनुग्रह दिखाने वाला है, आमेन। तो बोअज ने कहा था कि सेम उसके जमीन पे उसने क्या कहा था कि वो जगह को छोड़ दो गरीब लोगों को ताकि ले सकते हैं। उस टाइम वर्स 3, इसलिए वह जाकर, ऐसे करो, वर्स 2 से पढ़ो। उस टाइम रूत को आदेश दे रही है, रूत जा रही है उस खेत पे, बोअज के खेत या उनका पति का, उनका ससुर का रिलेटिव के खेत पे जा रही है। या मोआबिन रूत ने नाओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बीनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। इसलिए वह जाकर एक खेत में लगने वालों के पीछे बीनने लगी, और जिस खेत में वह संयोग से गई थी वह एलीमेलेक के कुटुंबी बोअज का था। बोअज क्या था, मतलब अपने फैमिली के या बोअज अपने रिलेटिव के पास ही ये मेहनत कर उसके हाथ से कुछ दया मिल जाए, उसके हाथ से कुछ अनुग्रह मिल जाए कर जा रही है। और एक एपाद की गेहूं मिलता है। उस जमाने में एक एपाद जो टैलेंट है वो जो नाप है 10 दिन का वेजेस है, 10 दिन का मजदूरी है वो, आमेन, उसको मिल रहा है वो। हालेलुया। 17 पढ़ी। अतः वह सांझ तक खेत में बीनती रही, तब जो कुछ बीना था उसे फटका, और वह कोई एपा भर जौ निकला। कितना भर? एपा भर। एक एपा जो है 10 दिन का मजदूरी है, आमेन। मेहनत कर या उसके बोअज के हाथ को देखकर कितना एपा भर जौ, एक एपा भर के जौ मीन्स 10 दिन का, आमेन, ब्लेसिंग्स को ले रही है, आमेन। उसके बाद देखो वहां पे एक रूल था, प्रभु का रूल, द रिडीमिंग रूल, रिडीमर का एक रूल है। एक सपोज एक इंसान गरीबी में चला गया, उसका सारा चीज उधार गिरवी रख दी, वो गरीब बन गया या गुलाम के रूप में है, तो उसको छुटकारा देने के लिए उस आदमी के जो गुलाम है, जो प्रॉब्लम में है, उसके परिवार से एक व्यक्ति आ सकता है, उसके परिवार से व्यक्ति आना चाहिए और वो धनी होना चाहिए ताकि इस आदमी को खरीद सके, और दूसरा उसका इच्छा होना चाहिए खरीदने की, आमेन, होना चाहिए। तो बोअज यहाँ पे उसका फैमिली का, उसके फैमिली कुटुंबी का है, उसकी रिलेशन में आता है, आमेन, धनवान है और वो मदद करने के लिए तैयार है, आमेन। उसके बाद एक और टाइम आ रहा है, रूत क्या करती है, आमेन, रूत जाकर उस आदमी के पास, बोअज के पास, उसके पास जाकर, आमेन, जब सरेंडर करती है, बोअज देखता है, और जब बोअज समझ जाता कि ये कौन है, बोअज कहते हैं अपने नौकरों से, इस रूत को 6 एपाद मेहनत करने के बाद उसके हाथ से मांगने के टाइम पे 1 एपाद, बट जब जान गई कि बोअज कौन है, और बोअज जब जान गया कि ये कौन है,
6 एपाद गेहूं उसको देने के लिए कहा। When you seek God's protection, when you seek God's finances only, you get a limited source. But when you take, उसको खुद फाइनेंसर को ले लो, प्रोटेक्टर को ले लो, 6 गुना ज्यादा ब्लेसिंग्स आपको कवर करेगा। आमेन। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। पूरा रीति से हम देखना है तो बहुत लंबा स्टोरी जाएगा, बट यहां पे बताना चाहता हूं, हैव यस Psalm 91 पढ़कर जाओ, इट्स फॉर प्रोटेक्शन, दैट्स वंडरफुल। बट जानने की कोशिश करो कि वो नाम जिसके अंदर आप हो, नाम क्या है, उसके ऊपर मनन करो। When you walk, say मोस्ट हाई मेरे साथ है। संसार का सबसे ऊंचा नाम जिसका है वो मेरे अंदर है, वो मेरे साथ है, मैं उसके अंदर हूं, उसके साथ हूं। सर्वशक्तिमान जो है वो मेरे जरूरतों को पूरा कर रहा है। जो जिसका नाम सबसे ऊंचा है वो नाम मेरा है, मेरे को दे दिया गया है। और सबको बनाने वाला सृष्टिकर्ता वो मेरा मदद करने वाला है। When you start meditating on these names, hallelujah, you will be far, you will be living above the problems. आप अपनी हालत situations के ऊपर आप जियोगे। hallelujah, hallelujah। लास्ट वीक हमने देखा था एक और नाम, क्योंकि डर जब आता है एक इंसान को, अक्सर लोग कहते हैं, फादर ब्रदर प्लीज कम एंड प्रे फॉर मी, मेरे घर के अंदर शांति चाहिए। मेरे घर के शांति के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक्चुअली शांति के लिए जो प्रार्थना करते हो आप भूल जाते हो शांति का प्रभु आपके अंदर है, आपके साथ। आमेन। फिलिपियन की पत्री चैप्टर 4 6 और 7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है। एक मिनट, पहला आदेश क्या है? शांति का परमेश्वर के बारे में बोलने से पहले कुछ आदेश दे रहा पौलुस यहाँ पे। किसी भी बात के लिए चिंता मत करो। बी एंशियस फॉर नथिंग। आमेन। किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात। इसका मतलब वो छोटा बात हो सकता है, बड़ा बात हो सकता है। क्यों? जब आप परेशान होते हो, आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की आप कोशिश कर रहे हो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित किए जाएं। एवरी रिक्वेस्ट, एवरी प्रेयर रिक्वेस्ट इज टू बी विथ praise and thanksgiving. Amen. इसका मतलब क्या है? Don't worry about what's going to take place, brother. पता नहीं what's going to take place अभी सिचुएशन में। ये बस आज भी काम करता है। प्रभु कह रहे हैं don't worry about it. ये चिंता करने का काम तेरा नहीं है। आदम को जब बनाया था, बनाने के बाद प्रभु ने नहीं कहा था आदम मैंने बना तो लिया, अब आगे तेरी लाइफ है, तू ही देख ले, तेरे अपने कैरियर को बना। नहीं, गॉड प्रिपेयर्ड एवरीथिंग। पहला दिन, मैं कभी कभी सोचता हूँ पहला दिन इसलिए नहीं बनाया क्योंकि बीच में आदम, प्रभु ये इतना क्यों बना रहे हो, इतना तारों की जरूरत क्या है, इतना नदियों की जरूरत क्या है, इतना पेड़ की जरूरत क्या है, कर जरूर इंटरफेयर करेगा। प्रभु ने कहा था तुझे बनाने से पहले मैं सब तैयारी करता हूँ। आमेन। Our God is a lavish minded God. Amen. He is an extravagant thinking God. Hallelujah. हालेलुया। इसलिए कह रहे हैं कि आई नो मिलियंस ऑफ वेज, उस प्रॉब्लम, तेरा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेरे पास करोड़ों विचार है, आइडियाज है, रास्ते हैं। आई विल सी टू दैट। आपका काम इट्स टू सिट द सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई। उस गुप्त जगह पे बैठो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आमीन। आज संसार का ऐसे बोल सकते हैं 90% ऑफ द मेडिकल प्रॉब्लम्स जो है इट्स बिकॉज ऑफ मेंटल प्रॉब्लम्स। एक टाइम पे बीमारी का नाम पे हम सुनते थे कि वो बाहर से आया था ब्रदर, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ऐसे करके कुछ ना कुछ आता है।
आज बीमारी के नाम से पता क्या आता है? डायबिटीज, बीपी, ब्लड प्रेशर, ब्रेन हैमरेज, ओके, हार्ट ब्लॉकेज, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स जो मैल फंक्शन होता है बिकॉज मैन इज नॉट लिविंग इन पीस, उस शांति पे नहीं है, इज एंशियस। एक मेडिकल वाले ने ही वाज गिविंग ए गुड एग्जांपल कि रात को सोने के बाद, रात को सोकर जब आप उठते हो, आप कैसे जान लोगे कि आपने रात को अच्छी तरह से रेस्ट लिया? सोना अलग होता है, रेस्ट अलग होता है। ओके, आई विल एक्सप्लेन। आपको कैसे पता है कि आपने अच्छी तरह से आपका ब्रेन को रेस्ट दिया, आपने पूरी रेस्ट किया? तो ही एक्सप्लेन, ओके, उसने कहा था रात को सोने के बाद, सुबह उठने के बाद बच्चे करते हैं, अपने बच्चे को नोट किया, सुबह अच्छी तरह से सो रहे होंगे, अपने उठाओ, स्कूल के लिए टाइम हो गया, उठो कर बच्चे उठकर बैठ जाते हैं, बट कोई एक्शन नहीं, उठ जाते हैं बट पूरा माइंड उनका ब्लैंक है। फिर बोलना पड़ता है अरे उठकर ब्रश करो, उठकर तैयारी करो, कर सब बोलते हैं कर दे आर केयरलेस अबाउट, they are not worried about anything। अगर आप सोकर सुबह इस रीति से बैठते हो, सुबह 5 मिनट के लिए, उठने के बाद योर माइंड इज कंप्लीटली ब्लैंक एंड यू आर स्टिल ओके, उस नींद से निकले नहीं, दैट मीन्स यू आर टेकन गुड रेस्ट, योर माइंड इज टेकन गुड रेस्ट। अगर उठते हैं अरे यार आज ये काम करना है, वो अपॉइंटमेंट लेना है, ये करना है, इफ योर माइंड इज स्पीकिंग टू योर सेल्फ, योर माइंड इज नॉट रेस्टेड। बिकॉज सोने से पहले न्यूज चैनल, गुड सीरियल्स, सारे सीरियल्स में बहुत बुरा चीज कैसे सता रहे हैं, सारा चीज को फीड कर व्हेन यू टेक रेस्ट, ब्रेन आपका जो माइंड है इज वर्किंग ऑन दैट। सपने में भी वही आएगा, रात को भूत आएगा। आज वाले पास्टर प्लीज प्रे, रात को मुझे बुरे सपने आते हैं। लास्ट में क्या देखा आपने? सोने से पहले द बेस्ट वे, टेक ए वर्ड, मेडिटेट अपॉन इट। सोने से पहले ऐसे लेटो, थिंक अबाउट इट, उसी वचन को, Psalm 91:1, टेक इट, एक वर्ड काफी है, थिंक अबाउट इट, उसी को आप दोहराते रहो अपने पास। थिंक अबाउट इट कि आप उस जगह पे बैठे हो जहाँ पे सुरक्षित है। नींद के टाइम पे भी आपको सुरक्षा है, सपने के टाइम पे भी आप सुरक्षित हो। थिंक अबाउट इट, मेडिटेट अपॉन इट। ओके, रात को योर माइंड विल बी वर्किंग द वर्ड, आपके माइंड में आमेन वर्ड काम करता रहेगा। जब उठोगे यू विल फाइंड रेस्ट। बट इफ यू आर प्रॉब्लम कॉन्शियस, आमेन, तभी यहां पे लिखा हुआ है बी एंशियस फॉर नथिंग बट इन एवरीथिंग, हर एक चीज में प्रेयर एंड सप्लिकेशन विद थैंक्सगिविंग लेट योर रिक्वेस्ट बी मेड नोन टू गॉड, 7वां वचन, एंड द पीस ऑफ गॉड, 7वां वचन, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, जो हमारी समझ से परे है, हमारी दिमाग से परे हैं, हमारी बुद्धि से परे हैं, मीन्स इट हैज नथिंग टू डू विद योर विजडम, इट हैज नथिंग टू डू विद योर टैलेंट, इट हैज नथिंग टू डू विद योर एजुकेशन। आमेन, उससे परे है प्रभु का शांति। तब यह वर्ड इंपॉर्टेंट है, एंड द पीस ऑफ गॉड। जब प्रभु की आप कोई भी चीज के लिए चिंता नहीं करोगे, हर एक चीज में प्रार्थना के साथ प्रभु को बता रहे हो, आमीन, तब प्रभु की शांति, हालेलुया, जो हमारी समझ से परे हैं, विल गार्ड योर हार्ट्स एंड माइंड थ्रू क्राइस्ट जीसस। तब क्या करता है वो? तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारा हृदय स्पिरिट को और तुम्हारे विचारों को, और तुम्हारे विचार, तुम्हारे प्राण को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। आई टोल्ड यू, माइंडसेट वेरी इंपॉर्टेंट। आमीन, आपका माइंडसेट इज नॉट वर्किंग ब्रदर, स्पेंड टाइम विद द वर्ड। स्मिथ विगलस्वर्थ एक वर्ड बोलते हैं, आई कैनॉट नो गॉड द फादर एक्सेप्ट बाय द वर्ड, आई कैनॉट नो द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एक्सेप्ट बाय द वर्ड। He is what his word says he is.
मैं प्रभु को, पिता परमेश्वर को, उसके वचन को छोड़कर और किसी रीति से मैं जान ही नहीं पाऊंगा। यू मे थिंक मैं फास्टिंग करूंगा तो प्रभु को जान लूंगा। नहीं, आपका फास्टिंग तो प्रभु के पास लेकर जाने के लिए सर्कमस्टेंसेस को, हालात को ठीक करता है, बट उसके बारे में उसका कलाम, उसका वचन ही बताएगा कि वो कौन है। यीशु का कार्य, यीशु का जो छुटकारा कैसा है, वो उसके वचन पे ही लिखा हुआ। जब इसके ऊपर ज्यादा मनन करोगे एंड यू थिंक अबाउट इट, व्हेन यू आर एंशियस, थिंक अबाउट द स्क्रिप्चर्स। एक स्क्रिप्चर काफी आपके जीवन को बदलने के लिए। आमीन। पीटर को पानी में चलने के लिए यीशु को 10 शब्द बोलने के लिए नहीं, सिर्फ एक कम, एक शब्द काफी है पीटर को पानी में निकालने के लिए, पानी में चलाने के लिए। आपके जीवन को भी चेंज करने के लिए प्रभु की एक शब्द काफी है। बट वो एक शब्द क्या है? आपकी आत्मा में सुनना है। डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट थिंक, थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग। हालेलुया। थैंक गॉड फॉर हिज मर्सी। प्रभु मुझे न्याय करने वाला, प्रभु मुझे मारने वाला नहीं, प्रभु मेरे ऊपर अनुग्रह कर रहा है। ऐसा पिता कोई है ही नहीं। सच ए लविंग फादर। इस रूप से जब आप देखना शुरू करोगे, ही विल कम बिफोर यू। यस, दैट इज द वे माय सन। यस, इसी के बारे में सोचो। आमीन। मैं एक जस्ट आई हर्ड ए टेस्टिमनी एक जगह पे, उन्होंने कहा था हम फैमिली प्रेयर में बैठते थे, फैमिली प्रेयर 1 आवर तक जैसे खत्म होता था, दे कुड हियर द लॉर्ड सेइंग, क्या बस इतना ही बात करेगा मेरे से? आमीन। यू नो, आप प्रेयर, वो सुनना चाहता आपके आवाज को। वो आपका रूल्स नहीं कह रहा कि आपने किस पोजीशन में, घुटने में खड़े होकर, हाथ में क्या है, सर पे क्या है, इस रीति से मेरे पास आ रहे हो। ही इज नॉट कंसर्न अबाउट दैट, ही मोर इज कंसर्न उसके पुत्र के लेकर उसके पास बात कर रहे हो क्या। एक सेवक ने ये बोला था कि हम फास्टिंग टाइम पे, मैं फास्ट करता था पूरे दिन, मैं सुबह से बैठकर प्रार्थना करके धन्यवाद देता था, आराधना करता था, प्रेयर में धन्यवाद देता था। शाम को मैं तैयार होता था 6 बजे मेरा फास्टिंग को खत्म करने के लिए। लास्ट हाफ एन आवर या 15 मिनट में प्रभु की आवाज सुनाई देता है। प्रभु मुझसे बात करना शुरू करते हैं और मैं उठने की मन नहीं करता। फिर मैं टाइम एक्सटेंड करता हूं। मेरा 6 बजे जो खत्म करना था, इट गोस ऑन गोस ऑन गोस ऑन। एक दिन मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु मैं पूरा दिन बैठा हूं, आप लास्ट मिनट में क्यों आते हो हमेशा? प्रभु ने उनसे यही बोला था, इट्स नॉट कि तुम पूरे दिन मेरे साथ बैठते हो, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं। और इट्स माई डिजायर टू हियर फ्रॉम यू। तो क्या है वो चीज, वो सब मेरे लिए कुछ नहीं है। द टाइम यू फेलोशिप विथ मी, मेरे लिए जो बैठे हो ना, वो टाइम मैं चाहता हूं तुम और बढ़ा। हम लोगों को प्रभु के बताने के काम बहुत करते हैं, बट प्रभु के साथ नहीं बैठते हैं। जो कहता मेरे साथ बात कर, मेरे बात करना अच्छा है, बट मेरे साथ बात कर। प्रॉब्लम्स उठाकर फेंक, वो सब बात मत कर। जस्ट सिट इन माई प्रेजेंस। आई वॉन्ट टू हियर योर वॉइस, आई वॉन्ट टू सी योर फेस, आई वॉन्ट टू सी योर फेस, आई वॉन्ट टू हियर योर वॉइस। आपके घर पे 2 घर है, 2 कमरा है, ओके, यू आर सिटिंग इन योर बेडरूम। हॉल पे आपके बच्चे खेल रहे हैं, वहां से चिल्ला, डैडी मुझे ये चाहिए करके चिल्ला रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है, फिर भी आप बोलोगे यहां आकर बता मुझे। इट्स नॉट दैट आपका प्रॉब्लम है, बट यू वांट टू सी योर चाइल्ड्स फेस। आमीन। अब क्या बोलोगे? यहां आकर बता, यहां मेरे सामने आकर खड़े हो। सेम योर फादर। आप मन पे सोचते हो काफी है, वो सुन सकता है। आप सोचने से पहले वो जानता है क्या सोचने वाले हो, बट ही वॉन्ट्स टू हियर यूर एंड माई वॉइस पर्सनली। कह रहा वहां मत आ, मेरे सिंहासन के पास आ, चेहरा दिखा, तेरे चेहरे को मैं देखना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू सी यू, आई वॉन्ट टू स्पीक विथ यू, स्पीक विथ मी। तेरा आवाज को मैं सुनना चाहता हूं। ये जब देखोगे, शांति अपने आप आपको रूल करेगा हर एक चीज में, आप परेशान नहीं होंगे। दैट इज द सीक्रेट प्लेस। वो गुप्त जगह है, द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। आज प्रेजेंस कर हम वी हैव मेड रूल्स रेगुलेशंस कि ब्रदर मैं ना कर आता हूं, ब्रदर फिर मैं ये करता हूं, ब्रदर वो करूंगा, ब्रदर तभी मैं 1 घंटा एग्जैक्टली 1 घंटा मैं गाऊंगा तभी। दैट्स ह्यूमन आइडियाज। वर्शिप का मतलब क्या है? Someone said, आजकल अब गाने के लिए अभी सुविधा नहीं है, इसलिए हम नहीं कर रहे। आमीन। गाने, व्हाट इज वर्शिप? वर्शिप ये गाना नहीं होता। वर्शिप इज नोइंग हु इज एंड गिविंग रेवरेंस, उसके लिए आदर तो देते हो, दैट इज वर्शिप।
यू आर वर्दी लॉर्ड। ऐसा काम किया क्या? लाल समुद्र को ऐसा खोला है क्या? आमीन। हमने लाल समुद्र को खोलते हुए हमने बाइबल में पढ़ा, इट्स वंडरफुल न्यूज। सपोज प्रभु आपको सुपरनैचुरली ट्रांसफर कर रहे हैं और वहां पे उनके साथ कह रहे हैं यहां खड़े हो जाओ, मैं भी खड़ा होता हूं यहां पे। अब देख ये मोसेस और ये लोग क्या कर रहे हैं, लाल समुद्र है, फौरन का सेना, अब देख क्या कर रहे हैं, देख कर आपकी आत्मिक आंख को खोल रहे हैं और देख रहे हो हजारों स्वर्गदूत चारों ओर खड़े हैं, सब तैयार है। फौरन के सेना के बीच में प्रभु कह रहे हैं मैं देख एक ऐसा मैं वो कर रहा हूं करके एक बहुत बड़ा पिलर ऑफ फायर को लेकर आ रहे हैं। अब देख मूसा क्या करने वाला है। मूसा कह रहा है लोग डरो मत, डरो मत। आज जो मिस्र देश को देख रहे हो, लोगों को फौरन को देख रहे हो, फिर ना देख पाओगे। आमीन। हियाव के साथ बोल दिया, यहां प्रभु के पास आकर रो रहा है, प्रभु मैंने बोल दिया, क्या करूं मैं, क्या करूं प्रभु, इतने लोग ये तो पत्थर मारने वाले हैं, क्या करूं। आमीन। पूरा सीन ऐसे थर्ड पार्टी हम देख रहे हैं प्रभु की नजर से। प्रभु कह रहे हैं मोसेस तेरे हाथ में क्या है? एक लाठी। इसी लाठी को समुद्र की ओर फेरा और तू समुद्र को धोकर। कह रहा है प्रभु ये लाठी से समुद्र कैसे खुलेगा? तू खोल कर प्रभु कह रहे वॉच। मोसेस जैसी लाठी को समुद्र की ओर फिरा रहा है, दिखा रहा है। प्रभु यहां से कह रहे ब्लास्ट ऑफ हिज नॉस्ट्रिल्स। बाइबल कहता है he opened the Red Sea with the blast of his nostrils। आप इस पूरा घटना को अगर वॉच करोगे, व्हाट विल बी योर रेवरेंस, उस टाइम आपका विचार, आपका अंदर जो जॉय है, खुशी है, कैसे होगा? लॉर्ड ये क्या? मोसेस दिखा रहा, सब देख रहे हैं मोसेस की लाठी को, मोसेस की लाठी खोल रहा है, बट पीछे से कर चीखने वाले आप हो। यू जस्ट ब्लास्टेड एक हवा छोड़ा था नाक से एंड इट ओपन द रेड सी। आपका मैं अगर रहता उस जगह पे, मैं जरूर कहता वाओ प्रभु, इट्स एन ऑसम थिंग। यही चीज प्रभु कह रहे हैं, बाइबल से मनन करने के टाइम पे ऐसा देखना शुरू करो। हालेलुया। जब ऐसा देखना शुरू करोगे, योर प्रॉब्लम्स विल वैनिश इन योर प्रेजेंस। आपके सर पे होगा ही नहीं, कल क्या खाएंगे वो होगा ही नहीं, मेरे बच्चों का फ्यूचर कैसे होगा वो होगा ही नहीं, मेरे काम के बारे में, अरे जो नाजी के सांस से लाल समुद्र को खोलकर, आमेन, हिस्टोरियंस सेज, आमेन, लाल समुद्र को ऐसे नहीं खोला क्योंकि 10 कमांडमेंट्स फिल्म देखकर हम सोचते हैं कि छोटा है। कह रहे हैं करीबन 30 लाख लोग मिस्र देश से निकले थे, अगर वो लाल समुद्र को पार करना एक ही रात में, जो 17 माइल्स है डिस्टेंस को पार करना है, आमेन, करीबन 5 किलोमीटर तक उसको फैला कर रखना पड़ेगा ताकि एक स्ट्रेच पे 5000 लोग विद दैट फैमिली, उनका कपड़े, जानवर सबके साथ निकलने के लिए, आमेन, 17 किलोमीटर पूरी रात को क्रॉस करने के लिए करीबन 5 किलोमीटर तक स्ट्रेच करना पड़ेगा। हालेलुया। सच एन ऑसम गॉड। जस्ट मेडिटेटिंग अबाउट वन मिरेकल, जस्ट मेडिटेटिंग ऑन हिज फेस कि वो कैसा प्रभु है, मैं कहता हूं आपका लाइफ बदल जाएगा। आप उस जगह पे बैठे हो, आमेन, इस विचार के साथ आज जो हालत चल रहा है, जो होने वाला है, अच्छा नहीं होने वाला और बुरा होने वाला है, क्योंकि भविष्यवाणी यही है, वचन भी यही कहता है, संसार और बिगड़ने वाला है। वी आर गोइंग टू हियर न्यूज आफ्टर न्यूज दैट इज नॉट गुड, बट आज आपके लिए और मेरे लिए प्रभु कह रहे हैं डू नॉट वरी अबाउट दैट थिंग, उस चीज के बारे में मत डर। आमीन। तो मेरे शांति चाहिए, जो लास्ट वीक हमने देखा था, प्रभु की शांति का प्रभु तुम्हारे साथ बना रहे हैं। शांति का प्रभु ही, रोमन्स 4 में लिखा हुआ है 33 में, शांति का प्रभु ही जल्दी ही शैतान को पिन करेगा, कुचलेगा, क्रश सैटन अंडर योर फीट। हालेलुया। आज वो शांति का प्रभु आपको चाहिए, आमीन, आपको चाहिए, तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग बट एवरीथिंग थैंक गॉड, थिंक अबाउट इट, आमीन। उसी में फिलिपियंस 4 अध्याय में 8वां वचन, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं। ओके, एक मिनट, फर्स्ट वर्स को निकालेंगे। फाइनली माय ब्रदरन, व्हाट एवर थिंग्स आर ट्रू,
जो बातें, और जो बातें सुहावनी हैं नहीं, फर्स्ट वर्स 8 सत्य हैं, जो बातें सत्य हैं, सत्य है। ओके, यीशु ने कहा था मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। आमीन। सपोज आपके शरीर पे एक बीमारी है, आपके शरीर पे एक तकलीफ है, आपके घर में एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। ओके, दुनिया का फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट जो है वो इकोनॉमिक जो बताते हैं वो बता रहे हैं कि यस वी आर अंडर ए ग्रेट रिसेशन टाइम। पॉकेट भरेगा नहीं, आपका जो सेविंग्स है सब गायब हो रहा है, खत्म होगा। ओके, वो उनका डिक्लेरेशन है। डॉक्टर्स कह रहे हैं आपके बॉडी में जो बीमारी है इट्स इनक्यूरेबल, इट्स इनक्यूरेबल। आमीन। बट यीशु ने कहा था मैं ही मार्ग, जीवन और सत्य हूं। आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। आई एम द वे, द ट्रूथ, मैं ही ट्रूथ हूं। तो यीशु के कोड़े करने से तुम चंगे हो गए, दैट्स द ट्रूथ। शरीर पे बीमारी का दर्द है, दैट इज अ फैक्ट। आमीन। 8वां वचन में लिखा हुआ है फाइनली ब्रदरन वॉट एवर थिंग्स आर ट्रू, जो बातें सत्य है, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is any praiseworthy, meditate on these things. इस पे ही मनन करते रहो। तो if it is truth, आपके बॉडी में जो है डॉक्टर ने कुछ बोला होगा, योर डायबिटीज इट्स इनक्यूरेबल, डॉक्टर ने बोला होगा। ट्रूथ सेज ईश ने खुद तुम्हारी डायबिटीज को उठा लिया है, उसके लिए जो दर्द उठाना था वो सब उठा लिया है, उसके खोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। ओके, लंबी आयु से मैं तृप्त करूंगा, तुझे बनाने का, तेरे कोख में बनाने से पहले, तेरी माँ की कोख में बनाने से पहले मैं तुझे जानता हूं। आमीन। ये सारा चीज बाइबल में है। इस चीज दो देखो, ये सब ट्रूथ है बाइबल में जो लिखा हुआ है। डॉक्टर ने जो बोला फैक्ट, आपका बॉडी जो बोल रहा है फैक्ट है। बाइबल कह रहा है मेडिटेट ऑन द ट्रूथ, मेडिटेट दैट इज लवली, मेडिटेट विच हैज एनी वर्च्यू, उसके बारे में मनन करते रहो। सुबह उठते चाय को देखते, आई एम ए डायबिटिक पेशेंट, आई एम ए डायबिटिक पेशेंट, नो शुगर, नो शुगर। इफ दैट इज द केस, यू आर मेडिटेटिंग ऑन अ रॉन्ग थिंग। आई एम टेकिंग इट ब्रदर। मैं हो सकता है डॉक्टर्स एडवाइस के अनुसार मैं शुगर नहीं ले रहा, बट मेरा फोकस यहां है ही नहीं। माई फोकस इज हीलिंग अनॉइटिंग, जो मेरे अंदर काम कर रहा है। वही प्रभु जिसने ये शरीर बनाया वो कह रहा है कि मैं चंगा हूं। ओके, तो इसलिए मैं चंगा हूं। हालेलुया। तो एक बुक, फेमस बुक है, वॉट द डॉक्टर डज नॉट नो मे बी किलिंग यू। जो चीज डॉक्टर नहीं जानते वो तुम्हें मार रहा होगा। आमेन। बहुत सारा समय हम बिकॉज वी ट्रस्ट, वी से दैट पर्सन इज ए स्पेशलिस्ट ब्रदर, दैट्स गुड, इज ए स्पेशलिस्ट, बट यू हैव द ग्रेटर वन हु क्रिएटेड यू। स्वर्ग और पृथ्वी और उस स्पेशलिस्ट को बनाने वाला आपके अंदर रहकर बोलता है फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूं। आमेन। मैंने इसे ऐसे हजारों केस को चंगा किया है। मेडिटेट ऑन इट, मेडिटेट ऑन इट। आज हमारी मनन किसके ऊपर है? हम शांति में क्यों नहीं है? वी आर वेस्टिंग अवर टाइम मेडिटेटिंग ऑन रॉन्ग थिंग्स। हम सोच रहे हैं क्या कर रहे हैं ब्रदर, एक जॉब चला गया, नेक्स्ट जॉब के लिए क्या करूं? यस, जॉब को बनाने वाला आपके अंदर है। स्टार्ट मेडिटेटिंग ऑन दिस गुडनेस। फादर, आपका सामर्थ को मैं विश्वास करता हूं। हो सकता है मेरे लिए ये जॉब ठीक नहीं है, आप बेहतर ले जा रहे हो। आई एम गोइंग टू मेडिटेट ऑन दैट। आई एम मेडिटेटिंग ऑन ए गुडनेस। आपके सामर्थ को मैं भरोसा रख रहा हूं। आई डोंट नो कैसे करोगे या नहीं है, चाहे तू बना या कुछ कर, वो तेरा काम है। बट आई एम गोइंग टू मेडिटेट ऑन इट। आई एम गोइंग टू स्लीप, यू डू द वर्क। मैं सोने वाला हूं, तू काम कर। हालेलुया। इस रीति से जब आप प्रभु को जान लोगे, उस शांति का प्रभु को, थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग आपके जीवन पे। आमेन। हालेलुया। एक टाइम खत्म हो रहा है, बट हम आई थिंक आई विल टेक सम टाइम। आमेन। लास्ट वीक जगह शांति का प्रभु के बारे में हम देखते हैं। न्याय के किताब जजेस, बुक ऑफ जजेस 6 1 पढ़िए। तब इजराइलियों ने
यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। आमीन। यहाँ पे प्रभु के लोग प्रभु के विरोध काम कर रहे हैं। उस टाइम प्रभु का हाथ, सुरक्षित हाथ हट गया। आमीन। तो मीडियनाइट्स जो लोग हैं ये आकर तंग कर रहे हैं इनको। मीडियनाइट्स तंग कर रहे हैं और इतना तंग कर रहे हैं कि इनके खेत को आकर नाश कर देते हैं, घर को जला देते हैं, बहुत सारा काम हो जाता है इनको। इसलिए लोग जाकर पहाड़ में छुप जाते हैं और परेशानी में हैं। आमीन, आमीन। तो एक सातवां वचन, प्रभु के लोग जो है, इजराइल के लोग प्रभु के ओर पुकार रहे हैं। आमीन, पुकार रहे हैं मीडियनाइट्स के खिलाफ। तो प्रभु एक सेवक को, भविष्यवक्ता को भेज रहे हैं। आमीन। और बोल रहा है कि मैंने तुम्हें उनको छुटकारा दे दिया और तुम उनको और उनके प्रभु के ऊपर डरो मत, उनके बारे में डरो मत, सोचो मत। आमीन। और एक दिन क्या हो रहा है, 11 वचन से एक स्वर्गदूत उतर आ रहा है। आमीन। 11 वचन, फिर यहोवा का दूत आकर, आमीन, यहोवा का दूत आकर, यहाँ पे एक वर्ड है, यहाँ पे दूध कर जब आता है, एंजल जब आता है, डोंट थिंक इट्स एंजल लाइक नॉर्मल एंजल्स, क्योंकि ये एंजल नहीं है। मैं उसको बताना चाहता हूँ, इट्स एंजल जब भी वर्ड आता है इट मीन्स मैसेंजर। इसका मतलब है मैसेंजर, मैसेंजर ऑफ द लॉर्ड। आमीन। बहुत सारा समय प्रभु खुद अब्राहम के बारे में एंजल के रूप में आए थे यहाँ पे, ऐसे मैसेंजर। आमीन। मनोवा के समय पे एक मैसेंजर के रूप में, दूत के रूप में प्रभु आए थे। हालेलुया। यहाँ पे भी मैसेंजर मतलब प्रभु खुद आ रहे हैं यहाँ पे। मैं बोल सकता हूँ जीसस खुद आ रहे हैं यहाँ पे। आमीन। क्यों जीसस है करके मैं बताना चाहता हूँ। तो 11 वचन पढ़िए। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में अभी एजेरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन, उसके पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में, एक दाखरस की कुंड, दाखरस में वाइन निकाला जाता है, बट उस कुंड में जाकर ये रात को वो क्या बोलते हैं, फसल को क्लीन कर रहा है, मतलब उसको निकाल रहा है, अलग कर रहा है। एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। डर के कारण छुप कर एक गुफा के टाइप का कुंड में बैठकर, जहां पे वाइन प्रेस होता है, वहां जाकर एक सेवा काम कर रहा है अपनी फैमिली के लिए। मीन्स ही इज कंप्लीटली अंडर फियर, स्ट्रेस्ड आउट। आमीन। तो 12 वचन देखो। उसको यहोवा की दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, एक मिनट प्रभु का वर्ड देखो। आप सोच रहे होंगे ब्रदर आई एम सो वीक ब्रदर, आई एम सो वीक ब्रदर, मेरा फैमिली में ब्रदर आई एम नॉट वर्दी। बट यहाँ पे गिडियन भी यही सोच रहा था। बट गिडियन को स्वर्गदूत ने, जो दूत ने जो वर्ड डिक्लेयर किया था, द एंजल ऑफ द लॉर्ड अपीयर्ड टू हिम एंड सेड, द लॉर्ड इज विथ यू, यू माइटी मैन ऑफ वैलर। जो शूरवीर हो, प्रभु तेरे साथ है। हालेलुया। प्रभु आपको भी देखकर बोल रहे हैं, हे चंगे लोग हो, ये हील्ड वन, प्रभु तेरे साथ है। हे द प्रॉस्परस वन, द लॉर्ड इज विथ यू। हे शांति का लोग, प्रभु के शांति के लोग, प्रभु तेरे साथ है। आमीन। और 13 वचन देख। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह विपत्ति क्यों पड़ती। ये आपको लग रहा होगा, एक्चुअली आज के जमाने में बहुत सारा प्रीचर्स का प्रार्थना है, हे प्रभु अगर तू मेरे साथ होता ये परेशानी क्यों। यही वर्ड बोल रहा है, अगर तू मेरे साथ है ये बीमारी क्यों, यार मेरे साथ है ये परेशानी क्यों। और तू मेरे साथ, यीशु के साथ रहने वाला यूदास के अंदर ही दुष्ट आत्मा घुसा था। यीशु मसीह के सामने ही पतरस अविश्वास के कारण डूब रहा था। प्रभु मेरे बोट में, इसका मतलब ये नहीं है कि डूबोगे नहीं, विश्वास करोगे तो नहीं डूबोगे। प्रभु मेरे घर पे ब्रदर, इसलिए वो देख लेगा, मेरा काम कुछ नहीं है, आपका काम विश्वास करना, उनको उसको जानना है, वो आपका पार्ट है। आमीन। यहां उसका पुकार देखो, ओ लॉर्ड तू प्रभु मेरे साथ होता है, ये सब होता ही नहीं। हाँ पढ़ो। हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे। हमारा फादर्स, मूसा ने जो बोला था वो प्रभु कहाँ है,
हमारा फादर, हमारा जो पूर्वज स्मिथ विगलस्वर्थ, जिन्होंने इतना 27 मुर्दों को जिंदा किया, उसका सामर्थ अभी क्यों काम नहीं कर रहा? ब्रैनम का सामर्थ क्यों काम नहीं कर रहा? केनेथ हेगिन का सामर्थ क्यों काम? इट्स नॉट ए मैटर। आप पर्सनली जानते हो क्या उसको? ये पुकार जैसे आज जो जो विश्वासी करते हैं, सेम टाइप का रोते हुए को। हाँ, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? 14 वर्स। तब प्रभु ने उस पर दृष्टि करके कहा। एक मिनट, पहले आपने देखा होगा एंजल ऑफ द लॉर्ड, यहोवा का दूत, यहाँ पे भी लिखा हुआ यहोवा ने, तो एंजल ऑफ द, और कोई नहीं, खुद यहोवा। एंड द लॉर्ड, देन द लॉर्ड टर्न टू हिम एंड सेड, गो इन दिस माइट ऑफ योर्स। क्या बोल रहे थे? अपनी इसी शक्ति पर जा। एक मिनट, इसके पास तो कोई शक्ति है ही नहीं, ये तो कमजोर बैठा हुआ है। बट प्रभु ने बोला था, यू माइटी मैन ऑफ वैलर, शूरवीर गिदयोन। आमीन। शमूएल ने दाऊद के ऊपर तेल डाल दिया, अभिषेक कर दिया, तू राजा है इजराइल का। नेक्स्ट डे राजा नहीं बना, इट टुक टाइम, बट उस करता रहा, एंड वी कुड सी गॉड प्रमोटिंग हिम। हो सकता है प्रभु ने आपको बोला, द हील्ड वन, डिलीवर्ड वन, द लॉर्ड इज विथ यू। नहीं ब्रदर, कहां दिख रहा है? मुझे कुछ दिख नहीं रहा। प्रभु मैं तेरा फाइनेंशियर हूं, कहां पैसे तो आए ही नहीं। इफ यू आर गोइंग टू सी सेंस रेल्म पे आप रहोगे, आपने सुपरनैचुरल मिस कर दिया। इफ यू वांट अ सुपरनैचुरल, यस, प्रभु ने बोला, हो सकता है ब्रदर, हो सकता है ब्रदर मेरे पास दिख नहीं रहा, बट इट इज देयर। आमीन। सो मैंने बहुत सारे लोगों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना किया। बहुत लोग हाथ रखकर प्रार्थना करने के बाद बुरे हालत होकर मर भी गए। बहुत लोग के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना किया, बहुत लोग चंगे हो गए। बट ये एक्सपीरियंस, इस एक्सपीरियंस के ऊपर मेरा विश्वास नहीं है कि प्रभु चंगा कर सकता है ब्रदर। मेरा एक्सपीरियंस ये नहीं बताएगा प्रभु चंगा करने वाला है। मैं प्रभु चंगा करने वाला करके इसलिए विश्वास करता हूं क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, नॉट माई एक्सपीरियंस। मेरा एक्सपीरियंस चेंज हो सकता है, इट विल डिपेंड ऑन माई फेथ और माई अनबिलीफ। आमीन। बट द वर्ड सेज इट, तो है। प्रभु अगर बोलते आपको शूरवीर है तो बोलो शूरवीर हूं। ब्रदर मैं 80 साल का हो गया ब्रदर, मरने का टाइम है। अक्सर जब वो इंसान बोलता है कि आई एम फिनिश ब्रदर, और कुछ नहीं कर सकते, इस उम्र में कौन करेगा? प्रभु करे यही मेरा टाइम है। जो तूने 80 साल से नहीं कर पाया, वो 80 दिन में मैं कर सकता हूं तुम्हारे जीवन पे। हालेलुया, हालेलुया। तो नेक्स्ट वीक हम देखेंगे शूरवीर को। आमीन। जो कह रहा था मैं कमजोर हूं, इसको प्रभु ने कैसे शूरवीर बनाया, उस यहोवा शालोम को कैसे हम पर्सनली ले सकते हैं, जिसके कारण हम हर एक हालत में, आमीन, प्रभु की महिमा दे सकते हैं। आमीन। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम से, हम धन्यवाद देते हैं आपका महान सामर्थी हाथ के लिए, आपका उस प्रेम चेहरे के लिए प्रभु, जो परम प्रधान के गुप्त जगह पे बना है प्रभु, वो सर्वशक्तिमान के छाया पे बना है प्रभु। मैं घोषणा करता हूँ, यावे मेरी सुरक्षा है, वो मेरा गढ़ है, वो मेरी सुरक्षित जगह है, जहाँ पे मैं और मेरे परिवार और मेरी कलीसिया, मेरे हर एक विश्वासी जो भी देख रहे हैं, सब उसमें सुरक्षित है। प्रभु का नाम उस पक्की चट्टान है जिसके आमद में दौड़कर हम सुरक्षित हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपकी शांति हमारे अंदर काम कर रहा है। जब आप हमारे अंदर हो, आपकी शांति काम कर रहा है प्रभु। हम अपने दिमाग के और हम अपने मन की और प्रभु अपने सामर्थ्य को, अपने ज्ञान को और अपने विश्वास को नहीं रख रहे प्रभु, पर आपके ऊपर रख रहे हैं, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। फादर वी प्रे फॉर ईच एंड एवरी वन जो इन्होंने आज इस सर्विस में हमारे साथ जुड़े हैं, सबके जीवन पे चेंजेस लेकर आने के लिए धन्यवाद। फादर वी नो इट्स नॉट बाय आवर माइट, नॉट बाय आवर एफर्ट, बट बाय योर स्पिरिट, बाय योर स्पिरिट, आपकी आत्मा के द्वारा ये हो रहा है। क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ है कि आपने when Lord sent His Spirit and it was created, आपने अपनी रूह को भेजा और आपने सृष्टि की। प्रभु आपके रूह हमारे अंदर काम कर रहा है और वो सृष्टि का काम आज भी हो रहा है हमारे अंदर, हमारे हालत में, हमारे घरों पे। फादर वी प्रे अगेंस्ट ग्लोबल प्रॉब्लम्स लॉर्ड, यीशु के नाम से कोरोना वायरस का
रिजल्ट यीशु के नाम से जो इजराइल ने कहा वैसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, सुपर नेचुरली उसका एंटीबायोटिक तैयार हो, और प्रभु जो इवन दुनिया के लोग जो आप नहीं चाहते मरना, उनके जीवन उनके ऊपर भी आपकी सुरक्षित हाथ रहे। विनती करते हैं प्रभु, हर एक बच्चे के लिए हम याद करते हैं, हर एक भूखे लोग को याद करते हैं प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए प्रभु, जो आपने आपका चंगाई का हाथ देने वाला हाथ जो है उनके जीवन पे भी काम करें और वो आपको देख सके इसमें। फादर वी प्रे दैट इस ग्लोबल सिचुएशन में प्रभु की हर एक जरूरत फिलिपियंस 4:19 के अनुसार आपकी महिमा के धन के अनुसार पूरा हो रहा है। एंड फादर वी गिव ग्लोरी, ऑनर एंड प्रेज टू यू। एंड फादर वी डिक्लेयर दैट जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड इन दिस वर्ल्ड, कि संसार की हाकिम शैतान को और उसकी वायरस को और उसकी सेना को यीशु के नाम से वी कीप इट इन चेक। यू आर डिफीटेड फो, तुम्हारे पांव के नीचे है, तेरे सामत को हम कुचल डालते हैं क्योंकि हम प्रभु की शांति में हैं। प्रभु सारी आदर महिमा आपको देते यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन आमेन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ सदा बना रहे हैं, आमेन। बाइबल कहता है यीशु के नाम के सामने हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान कहेगी यीशु मसीह ही प्रभु है, दैट जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष करें। इफ यू हैव बीन ब्लेस्ड, आमेन। मैं एक और बार बोलता हूँ, सिर्फ पढ़ने के कारण नहीं, मनन करो। एक बार सुनने से नहीं होता, बार बार सुनो। मेडिटेट ऑन दिस स्क्रिप्चर्स, मेडिटेट ऑन दिस वर्ड ऑफ गॉड, आमेन, ताकि आपके जीवन को बदलें। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं और प्रभु आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमेन।